यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जिले का पूरा कार्यभार किस प्रकार लोगों में विभाजित होता है, कौन-कौन से इसके विभाग होते हैं और उन विभागों की अध्यक्षता कौन करता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी जिले का जो प्रमुख या मुखिया होता है, वो जिला अधिकारी होता है। ये जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी कि आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है? अब इस जिले का संचालन करने में जिले के अन्य विभागों के जो अधिकारी होते हैं, वो जिला अधिकारी की सहायता करते हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर की सहायता करते हैं। अब जिला अधिकारी के अंतर्गत कौन-कौन से विभाग आते हैं? देखो 3 तरीके के विभाग होते हैं किसी भी जिले के अंदर। एक होता है राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक होता है विकास विभाग यानी कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एक होता है कानून व्यवस्था या फिर कानून विभाग, जिसे आप जुडिशियल सिस्टम भी कह सकते हो। अब ये जो जिला अधिकारी होता है, ये इन तीनों विभागों को सँभालता है। अब ध्यान से समझना, इनको सँभालता है। राजस्व विभाग को जब ये सँभालेगा, तब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाएगा, यानी कि डीसी साहब कहलाएँगे। जब ये विकास विभाग को संभालते हैं, विकास विभाग के काम देखते हैं, तब ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहलाते हैं या फिर चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको आप सीडीओ या फिर डीओ कह सकते हो, ठीक है? और जब ये कानून व्यवस्था को संभालते हैं, तब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, यानी कि डीएम कहलाते हैं। एक ही व्यक्ति अलग-अलग विभागों में अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग नाम से पहचाना जाता है, ठीक है? तो याद रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये चीज़ हो जाती है। अब जो राजस्व विभाग होता है, इसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि भूमि की माप लेना। अब आपको पता है, शहर हो या गाँव हो, किसी भी तरीके का जिला हो, वहाँ पे भूमि की माप लेनी होती है, भूमि के सारे कार्य करने पड़ते हैं। इसके अलावा खसरा यानी कि ज़मीन को नंबर देना होता है, यानी कि एक तरीके से ज़मीन की आइडेंटिटी हो जाती है, पहचान हो जाती है कि इतने नंबर पे है। और एक है खतौनी का काम, जिसमें ज़मीन के कागज़ बनते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा जो टैक्स होता है, लगान होता है, वो राजस्व की वसूली होती है, वो सब भी राजस्व विभाग ही करता है। अब ये काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता कैसे है? तो देखो, इसके लिए पूरे लेवल बने हुए हैं। सबसे नीचे विलेज लेवल पे यानी कि गाँव के लेवल पे पटवारी होता है, जो सारे कार्य देखता है, भूमि की माप देखता है, रिपोर्ट-विपोर्ट तैयार करता है। वो रिपोर्ट वो देता है कानूनगो को। अब कानूनगो भी एक पोस्ट होती है, आपको पता है, रेवेन्यू ऑफिसर क्लर्क होता है वो, उसको ये रिपोर्ट जाती है। फिर ये कानूनगो जो रिपोर्ट है तहसीलदार को देता है। तहसीलदार डिवीज़न का होता है, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और ये तहसीलदार उस रिपोर्ट को किसे देता है? एसडीसी या फिर एसडीएम को देता है, ठीक है? एसडीसी या एसडीएम जो होता है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग विभाग में एक ही कलेक्टर को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, डीसी, डीओ, डीएम। इसी तरीके से उसका जो असिस्टेंट होता है, वो भी अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पे आप इसको एसडीसी या फिर एसडीएम कह सकते हो। मेनली तो एसडीएम हम लोग कहते हैं, तो उसे असिस्टेंट कलेक्टर कहा जाता है। और ये असिस्टेंट कलेक्टर किसे रिपोर्ट देता है? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, यानी कि डीसी को देता है। तो ये पूरे लेवल बने हुए हैं कि कौन किसके पास किस तरीके से काम करेगा। इसके बाद आता है विकास विभाग यानी कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि सभी को समान अवसर देने हैं विकास के, तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की होती है। जैसे कि विधायिका में कोई कानून बना है कि एक योजना बनी है सबके लिए, एक कानून बना है, तो उस कानून का ठीक से पालन भी करवाना है और लोगों को समानता भी देनी है, अवसर भी देने हैं, ये काम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देखना पड़ता है। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की सुविधा देनी होती है। इन सब के अपने विभाग बने हुए होते हैं। पानी का विभाग होता है, बिजली का होता है, सड़क का भी होता है, परिवहन जिसको आप कहते हो, शिक्षा का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये देखना होता है कि ये सारी सुविधाएँ और समान अवसर सबको मिल रहे हैं कि नहीं। इनके नीचे भी कई अधिकारी होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। इसके अलावा जो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनते हैं, वो सब भी डीओ ही प्रदान करता है। मतलब ये कार्य भी उन्हीं के विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये होता है आपका विकास विभाग। इसके बाद आता है आपका कानून व्यवस्था या फिर कानून विभाग, जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल निभाते हैं। इनको करना ये होता है कि जिले में व्यवस्था और शांति बनाए रखने का काम इनको करना होता है। अगर किसी तरीके की असामाजिक गतिविधि हो रही है, तो उसको रोकने का कार्य इनको करना होता है। तो इन तीनों विभागों को अकेला जिला अधिकारी संभालता है, बहुत सारे अधिकारियों की मदद से। अब हम जानते हैं एक-एक करके कि इनके अधिकारी होते कौन हैं और किस स्तर पे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के बारे में। तो देखो, सबसे ऊपर होता है जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको आप डीसी साहब कहते हो। अब जो ज़िला होता है, वो कई तरीके के डिविज़न्स में बँटा हुआ होता है। मतलब एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो इकट्ठा चलाने से अच्छा है कि उसको हिस्सों में तोड़ा जाए और जो हिस्से होते हैं, वो डिवीज़न कहलाते हैं। उन डिवीज़न के अंदर बैठता है आपका एसडीएम यानी कि सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट। ये जो एसडीएम होता है, ये सभी डिविज़न्स का कार्य देखता है, उसको इकट्ठा करता है और किसको रिपोर्ट करता है? डीसी साहब को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करता है। अब जो आपका एक डिवीज़न होता है ना, उसको आप तहसील कहते हो। ध्यान से समझो कि जिला टोटा डिविज़न्स के अंदर एक डिवीज़न क्या कहलाएगा? तहसील। उस तहसील को कौन सँभालता है? तहसीलदार, यानी कि आपके एसडीएम के नीचे आता है तहसीलदार। अब ये जो तहसील होती है, ये भी परगने में टूटी हुई होती है, यानी कि ये भी सर्कल्स में टूटी हुई होती है, जहाँ पे कौन बैठता है? कानून गो नाम का अधिकारी बैठता है, ठीक है? तो कानून गो सर्कल को सँभालता है या फिर परगने को सँभालता है। और इस परगने के अंदर कई सारे गाँव हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं और गाँवों के लिए कौन काम करता है? पटवारी या लेखपाल। तो मतलब आप ज़मीनी स्तर से बात करोगे, तो ज़मीनी स्तर पे सबसे पहले पटवारी, उसके बाद कानून गो, फिर तहसीलदार,
फिर एसडीएम और फिर डीएम। अब जितने भी लगान या फिर टैक्स कलेक्टिंग के मामले होते हैं या फिर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में जो रेवेन्यू पैदा होता है, आपको पता है कि आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है हर ज़मीन की रजिस्ट्री के ऊपर, उस ज़मीन की कीमत के हिसाब से। तो उसमें सरकार का जो कमाई होती है, वो कमाई जो है यही चेन ऊपर तक लेके जाती है। इसके बाद आते हैं आपके विकास विभाग के अधिकारी, ये भी बड़े मज़ेदार हैं, इनको ध्यान से देखना। सबसे ऊपर होता है आपका जिला और जिले में बैठता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यानी कि डीओ साहब। डीओ साहब को आप सीडीओ साहब भी कहते हो यानी कि चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहते हो। इसके बाद जो जिला है वो डिविजन्स में बढ़ जाता है हमेशा की तरह, और उन डिविजन्स के लिए होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि डीडीओ साहब। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि विकास अधिकारी है, ये विकास देखता है सारा काम। देखिए जयपुर जैसे शहर के अंदर जैसे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको आप जेडीए के नाम से जानते हो, वैसे हर एक जिले के अंदर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जहाँ पे ऐसे डीडीओ बैठते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो डिवीज़न है ये ब्लॉक में बढ़ते हैं, और ब्लॉक में कौन बैठते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स बैठते हैं जिनको आप बीडीओ साहब कह सकते हो। तो सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ, और उनके नीचे आते हैं गांव, यानी कि जो आपके ब्लॉक होते हैं ब्लॉक गांव से ही बनते हैं। तो गांवों में कौन बैठता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि गांव का विकास करने वाला अधिकारी। इनको आप कहते हो वीडीओ साहब। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हो, सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और वीडीओ। चार ही अधिकारी इसके अंदर होते हैं जो हर स्तर के ऊपर विकास देखते हैं, विकास की सारी गतिविधियां देखते हैं। इसके अलावा कुछ एक अन्य अधिकारी भी होते हैं जो विकास विभाग में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक होते हैं आपके सीएमओ साहब यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर। इनका काम ये होता है कि स्वास्थ्य को देखना होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखना होता है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं जो बेसिक शिक्षा को देखते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं जो जिले के सारे विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, स्पेशली 9वीं से 12वीं तक के लिए। और आखिर में आते हैं समाज कल्याण अधिकारी जो कि छात्रवृत्ति देते हैं, वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, जो समाज का कल्याण करते हैं हर तरीके से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अधिकारी होते हैं। तो ये सारे मिलके विकास विभाग को संभालते हैं। तो आपका विकास विभाग पूरा हो जाता है। अब आपको याद रह जाएगा, याद रखना, सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ और वीडीओ। इसके बाद आखिर में आती है कानून व्यवस्था, ये भी बड़ी मजेदार है, इसको भी याद रखना आसान है। देखिए सबसे पहले होता है जिला। जिले में सबसे ऊपर बैठते हैं डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, लेकिन डीएम के साथ पुलिस को संभालने के लिए एसएसपी भी बैठाया जाता है यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन मान लो अगर जिला छोटा है तो उनकी जगह पे एसपी साहब को बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि जिला बड़ा है तो एसएसपी और छोटा है तो एसपी। तो ऊपर दो लोग हो गए। इसके बाद जिला जो है सर्कल्स में टूटता है, सब सब डिविजन्स में टूटता है, जिसको आप वृत्त भी कहते हो। उनमें बैठते हैं एसडीएम और डीएसपी यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गए एसडीएम तो, और डीएसपी कौन हो गए? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है। इसके बाद ये जो वृत्त हैं आपके, सब डिवीजन हैं, ये थाना क्षेत्र के अंदर टूटते हैं। थाने के जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर मेनली इंस्पेक्टर बैठता है और एसएचओ बैठता है। अब एसएचओ वो होता है जिसके 3 स्टार्स होते हैं। इसके अलावा अगर वो 3 स्टार नहीं है तो वो एसओ कहलाता है, स्टेशन ऑफिसर कहलाता है। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ और एक स्टेशन ऑफिसर एसओ। और फिर ये जो थाना क्षेत्र होता है इसके अंदर भी कई सारी चौकियां होती हैं। तो उन चौकी में कौन बैठता है? एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये जो आपको पूरी चेन दिख रही है, जिला, जिला के बाद सब डिवीजन यानी कि सर्कल्स, उसके बाद थाना क्षेत्र, उसके बाद थाने क्षेत्र के अंदर चौकी, ये सारे मिलके कानून व्यवस्था को संभालते हैं। अब इसके अंदर एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि अगर मान लो कि जिले की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे एसएसपी या एसपी की जगह डीसीपी बैठता है, डायरेक्टली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो डीसीपी की ज़रूरत पड़ती है। और नीचे आपको डीएसपी दिख रहा है सब डिवीजन के लेवल पे, इसकी जगह कौन बैठता है? एसीपी बैठता है। एसीपी का नाम आपने सुना होगा, तो वो एसीपी बैठता है। तो याद रखना, बहुत बड़े जिले हो जाते हैं जब 10 लाख से ऊपर की आबादी आ जाती है तो डीसीपी और एसीपी बैठाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं तीनों विभाग और तीनों विभागों के अधिकारी। आई होप आपको पूरी चेन समझ में आई होगी कि कौन कहाँ किस तरीके से कार्य करता है। अगर इसके बाद भी इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना